नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनते ही पूरे सिस्टम के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही ऐसा सख्त एक्शन मोड अपना लिया है कि लोग कहने लगे हैं कि भैया बिहार में भी क्या योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों की कमर तोड़ी, वैसे ही अटैक बिहार में शुरू हो चुका है। तेवर वही, टोन वही, टारगेट भी वही। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा यह हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा चलते हैं। ये चंपारण से आ रही तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से उन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर रही जो वांटेड लोग हैं, वांछित लोग हैं। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें पुलिस क्या कह रही है। पेशर, पिता नाम अरकान मियां, शाकिन बेलहिया, थाना रामगढ़वा, जिला पूर्वी चंपारण का एनडीपीएस कांड संख्या 322-24, 325-24 दोनों कांडों में माननीय न्यायालय से इश्तेहार प्राप्त कर अभियुक्त के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया गया। अभियुक्त के फरार रहने की स्थिति में अभियुक्त को 7 दिन के अंदर माननीय न्यायालय या थाना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे, नहीं तो इस घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। तो देखा आपने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार की फिर से वापसी बिहार की सत्ता में हुई। सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपना पदभार संभाला, साफ चेतावनी दे दी कि अपराध, माफिया नेटवर्क, छेड़खानी, गुंडई सबके लिए बिहार में अब जीरो टॉलरेंस लागू हो गया है। गुंडई की बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह कुख्यात अपराधी, इसका नाम है शिवदत्त राय, जिसका एसटीएफ ने हाफ एनकाउंटर किया और इसके साथ ही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया। क्या इससे पहले इस तरह की खबरें, इस तरह की चुस्त दुरुस्त खाकी और ये एक्शन क्या आपको कभी देखने को मिला? इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। 400 बड़े अपराधियों और माफियाओं की एक बड़ी हिट लिस्ट तैयार की, जो खबर हमारे पास आ रही है। इसी तरह यूपी में संगठित अपराधियों की फाइल बनाई गई और उसी तर्ज पर बिहार में भी काम हो रहा है। लैंड माफिया, शराब माफिया, रंगदारी गैंग, हथियार सप्लायर और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले बड़े चेहरे, सबकी फाइल खुल रही है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में लीगल ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा था, एक में उसको भी हरी झंडी मिल गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले सम्राट चौधरी का यहां बार बार जिक्र हो रहा है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है, और कैसे योगी के मॉडल को अपनाकर बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है, उनके बयानों में भी झलक रहा है। एक बार उनका बयान सुन लेते हैं। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा।
जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, पंकज जी क्या कहना चाहते हैं? ये तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं। बिहार में तो एक तरीके से एनडीए की जब फिर से वापसी हुई है और दमदार वापसी हुई है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि योगी से प्रेरणा लेकर अब सफाया करने के लिए 400 लोगों की, 400 माफियाओं की हिट लिस्ट तैयार हो गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है। भुवन, पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं है और वो बीजेपी के पास है, बिहार का। जी, बिहार लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पूरे देश में एक जमाने में चर्चित रहा। आए नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की छवि बनाई, लेकिन फिर से आ रहे नहीं कि लगता है कि उनके हाथों से चीजें निकलने लगी हैं। और इस बार गृह मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी। और सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि यूपी मॉडल बिहार में लागू होगा। बिहार में बुलडोजर कब, ये लोग पूछ रहे हैं। और जब पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट नीतीश मंत्रिमंडल की, और पहली कैबिनेट में सबसे ज्यादा फोकस था लॉ एंड ऑर्डर। जो बड़े फैसले लिए गए पहली कैबिनेट में, पहला फैसला लिया गया टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ बनाया जाएगा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस, ये भी बनेगा। दूसरा एंटी रोमियो स्क्वाड। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो पहली कैबिनेट में इस तरह का फैसला हुआ था, एंटी रोमियो स्क्वाड। और सम्राट चौधरी ने कहा भी कि अगर स्कूल कॉलेजों के आसपास मंडराते नजर आए या फिर सड़कों पे लड़कियां छेड़ते हुए नजर आए तो फिर दोबारा लड़की छेड़ने लायक नहीं रहेंगे। ये उनका लहजा था जो बोलने का। तीसरा, जेलों पर निगरानी। बिहार के जेलों में क्या होता है पता है? लोगों ने उसको ऐशगाह बना के रखा है, क्रिमिनलों ने। जेल हमारा देखल है कहते हैं ना लोग। अब जेलों में क्या हो कि अंदर कैदी बंद और जो परिजन हैं उनके बीवी बच्चे मार पराठा भुंजिया बना बना के ले जा रहे हैं कि दद्दा आप भी खाना और बाकी को भी खिलाना। और जेल के स्टाफ भी खा रहे हैं। अय्याशी चल रही थी वहां पे। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार खाना दे रही है सिर्फ वही खाएंगे, अगर डॉक्टर इमरजेंसी कुछ नहीं बताया बाहर से खाना बंद। अब बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। अब जेल में 3 चीजें जेलों के अंदर से हो रही थी। एक तो मोबाइल पर रंगदारी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के बाद। दूसरा, बाहर से खाना। बहुत ऐसे आदमी थे जो अंदर जेल में ही ठीक थे, उन्होंने जेल में ही अपना सारा माहौल बना के रखा था। गांजा वांजा सब जेल में सब चल रहा था। उन्होंने कहा ये अब नहीं चलेगा, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। एक और जो बड़ा फैसला लिया गया है जो आपने बताया, 400 माफिया की लिस्ट बनाई गई जी। अब कैबिनेट में यह कहा गया है, कैबिनेट में यह कहा गया कि माफियाओं की संपत्ति जब्त करेंगे, बुलडोजर एक्शन होगा। बस न्यायपालिका का इंतजार है। इन्होंने कुछ एप्लीकेशन डाला है 14 माफियाओं के खिलाफ, 14 माफियाओं के खिलाफ इन्होंने अदालत में एप्लीकेशन डाला है कि अब ये लोग अनट्रेसेबल हैं। इनका जो गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति जो अवैध है उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेंगे। देखिए जैसे ही पटना हाईकोर्ट ये अलाउ करता है 14 माफियाओं के खिलाफ एक्शन आपको दिखाई देता है। और वो और ये 14 अलग अलग जिलों में देख रहे हैं जिसमें पुलिस जो है वो नोटिस चस्पा कर रही है और वीडियोग्राफी करके बाकायदा जो संबंधित अधिकारी वहां पर गए हैं चस्पा करने के लिए वो
वीडियोग्राफी के माध्यम से उस माफिया, उस संदिग्ध, उस आरोपी तक भी बात पहुंचा रहे हैं कि भाई देखो हम तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और ये एक्शन तुम पर लिया जाएगा, आत्मसमर्पण कर दो। तो मैं उस बात पर आ रहा था जो अभी आपने जिक्र किया, अवैध कमाई से जो जमीनें हड़पी जाती हैं या अपने हिस्से की जाती हैं उसको भी जब्त करने की बात यहां पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि माफिया का पैसा, माफिया की ताकत, माफिया का नेटवर्क एक तरीके से फिर वही योगी मॉडल यूपी में। बिल्कुल क्या आप उसको मानेंगे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने तो साफ साफ कहा, पत्रकारों ने बिना लाग लपेट के क्वेश्चन पूछा, क्या बिहार में बुलडोजर एक्शन कब शुरू होगा, यहां तक पूछा जी। इन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का इंतजार है, एक बार हमें सिर्फ सहमति मिल जाए और उसके बाद देखिए। और आपको हमने सिर्फ एक उदाहरण के लिए वो पूर्वी चंपारण का दिखाया ना, हाँ। ऐसे बहुत जगहों पे हो रहा है। जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में है थाने में, उसके घर पे नोटिस कि भैया 7 दिन से 14 दिन आपको देते हैं, सरेंडर कर दो, और नहीं तो ये जो बिल्डिंगें बना रखी है ना बालू की कमाई से, दारू बेचकर, ये सारा कुछ, ये बिल्डिंगें समतल नजर आएगी। और बुलडोजर एक्शन निश्चित तौर पे शुरू होगा भुवन, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है कि असम और उत्तर प्रदेश के अलावा तीसरा ऐसा राज्य होगा बिहार, जहां के माफिया और क्रिमिनल्स में हड़कंप है कि ये किसको चुन लिया। हमने तो नीतीश कुमार को चुना था, सीधा साधा आदमी है, बोलते थे, सुशासन बाबू थे। ये सम्राट चौधरी थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, और खास करके गुंडे बदमाशों के लिए। और फिर ये एक्शन शुरू होने वाला है। उन्होंने भी कहा, गृह मंत्री ने कहा कि एक बार अदालत का परमिशन मिल जाए, और उन्होंने बकायदा उन प्रॉपर्टी को लिस्ट किया है कि कहां पे किसकी अवैध संपत्ति है। हर जिले में एक बड़े माफिया का गिरने दीजिए, फिर देखिए हड़कंप। आने वाला वक्त बिहार के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भुवन, बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं आपको। बिल्कुल, और हॉटस्पॉट तो रहा ही हमेशा से बिहार खबरों के मामले में, और इस बार जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश से गृह विभाग जो है वो बीजेपी के हिस्से आया है। और मुझे लगता है कि इसी परिवर्तन से डरे हुए थे विरोधी कहीं ना कहीं, जो महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन था, और चुनाव में जिस तरीके से पैंतरेबाजी और रोड़े अटकाने का काम हो रहा था, शिगुफे छोड़े जा रहे थे। क्या यही डर था कि ये ताकत अगर मिल जाती है बीजेपी को तो चूल्हे उनकी भी हिलेंगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बड़ा स्टेप लिया है, उन्होंने कहा है कि आप अगर बिहार में हैं तो सोशल मीडिया पर गाली नहीं दे सकते किसी को। कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, व्यक्ति को लेकर उन्होंने कहा आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। गाली गलौज किया तो समझिए कि वो जमाना भी गया जब भोजपुरी गाने बना करते थे कि कट्टा सटा के घर से उठा लेंगे। जी जी। अब उसका गया जमाना वो बिहार में। अब जो अलग अलग कास्ट के नाम पे कहते थे ना कि बबुआन के रंगदारी चली तो हिरान के रंगदारी चली, तो बाभन के रंगदारी चली, तो राजपूत के रंगदारी चली, वो सब अब रंगदारी खत्म। तो थोड़ा सा सुधर जाइए, मैं ये कह रहा हूं उस तरह के लोगों को। और जिनको ज्यादा जाति का कीड़ा चुन मार रहा है, तो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहिए। नहीं तो अगर गैर कानूनी काम कुछ किया और अगर राइफल लेके गाने बनाए तो पता चला कि अगला गाना जेल से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ये साफ साफ कहा उन्होंने। जब आप गन कल्चर की बात करते हैं और जिस तरीके से गाने बनते हैं, इसको लेकर हरियाणा में भी डीजीपी की सख्त जो है निर्देश, आदेश हम देख चुके हैं पुलिस को जिस तरह से उन्होंने दिए, और वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। और ये आप कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो हर मोर्चे पर हमें देखने को मिलेगा, और एक तरीके से उन माफियाओं की, उन अपराधियों की, या व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों की, असामाजिक तत्वों की घेराबंदी इन कानूनों को, नियमों को लाकर इन एक्शन से की जा रही है। मुझे ये लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या बिहार में सच में योगी मॉडल शुरू हो चुका है? हमें तेवर देखकर तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट करें। नमस्कार।